14 जनवरी 90। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो, जो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र, कभी कम गति दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत है लेकिन विशेष दो कारण है। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखें? एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं, और 50% आत्माओं का जमा का खाता 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या? मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? जो बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा, जैसे रामायण महाभारत की कथा। इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया और कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई जैसी दिखाते हैं। सार कुछ भी नहीं लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहने हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथ ही बहुत जल्दी बनाते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहीं कहीं माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते? वह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद रखने हैं कि माया आएगी लेकिन मायाजीत बनना है, यह भूल जाते हैं।
और बात व्यर्थ व साधारण बोध के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। दूसरा, टॉन्टिंग वे। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी। और पांचवा, अयुक्त युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। यह 5 रूप रेखाएं देखी। इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ व टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएंगी और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वह कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है। तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सद्गुरु के बच्चे मास्टर सद्गुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचरा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा, जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना। इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भरी कुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड तन, मन, धन, जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो। ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो मजा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृतवेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ माफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वह वी बहुत अच्छी होती है। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना। फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा,
चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जॉन वाइज ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। एक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांतिधाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है? सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहो तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो वह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो, बादल तो क्या थोड़ी सी फोगी भी होती है तो भी प्लेन नहीं जा सकता। और आपका विमान एवरेडी है या कभी फोगी आती है? एवरेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्वशक्तियो है वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब है। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप दो अपना हो गया। बाप तो अपना है लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक है। वज के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियों, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही है कमाया और खाया, बस। बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती है। किन माताओं को बाप ने शक्तियां बना दिया है? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती है क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भूले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती है। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा, दो सदा इस ब्राह्मण जीवन में राजयुक्त, योगयुक्त और युक्तियुक्त तीनों ही विशेषताएं अपने में अनुभव करते हो। ज्ञान के सब राज बुद्धि में स्पष्ट स्मृति में रहे, इसको कहते हैं राजयुक्त। और सदा रचना बाप को याद रखना, इसको कहते हैं योगयुक्त।
तो जो ज्ञानी और योगी आत्मा है उसके हर कर्म स्वतः युक्तियुक्त होते हैं। युक्तियुक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। उनके संकल्प भी युक्तियुक्त होंगे। जिस समय जो संकल्प चाहिए वही होगा। ऐसे नहीं, यह सोचना तो नहीं चाहिए था लेकिन सोच चलता ही रहा, इसे युक्तियुक्त नहीं कहेंगे। जो युक्तियुक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प, वाणी या कर्म करना चाहे वह कर सकेगा। ऐसे नहीं, यह करना नहीं चाहता था, हो गया। तो जो राजयुक्त योगयुक्त होगा उसकी निशानी वह युक्तियुक्त होगा। तो वह निशानी सदा दिखाई देती है। अगर कभी कभी दिखाई देती तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिल जाएगा, सदा नहीं मिलेगा। लेने में तो कहते हो सदा चाहिए और करने में कभी कभी। ऐसे नहीं करना, अभी परिवर्तन करके जाओ। कभी कभी की लाइन से अभी सदा वाली लाइन में आ जाओ। जब जान लिया, अनुभव कर लिया कि अच्छे अच्छे बीज है तो अच्छी बीज को छोड़ कोई घटिया चीज क्यों लेंगे। तो अविनाशी खान पर आकर लेने में कमी नहीं करना। लेना है तो पूरा लेना है। दाता के भंडारे भरपूर है, जितना भी लो अखुट है। तो अखुट खजाने के मालिक बनो। अच्छा।